नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोय सव्यसाहूणम् एष सुरासुरमनुसिं वन्दितं धोदगायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। प्रवचन सार ग्रंथाधिराज गाथा 99, जिसमें उत्पाद व द्रव्य एक समय में कैसे होते हैं उसकी कुछ चर्चा यहाँ चली थी। पेज नंबर 186 गाथा पढ़ेंगे। सद्वट्ठिदं सहावे दव्वं दव्वस्य जो हि परिणामो अत्थेषु सो सहावो ठिदि संभवनाश संबद्धो। देखिए अर्थ, स्वभाव में अवस्थित द्रव्य सत है और वो स्वभाव कैसा है? उत्पाद व द्रव्य सहित परिणाम वो पदार्थों का स्वभाव है, यानी जो भी कुछ है वो उत्पाद व द्रव्य परिणाम रूप है। अब ये उत्पाद व द्रव्य समझाने के लिए प्रदेशों का जो विस्तार क्रम है, क्षेत्र का विस्तार क्रम, उसके द्वारा काल के प्रवाह क्रम को समझाया, प्रदेशों के द्वारा परिणामों को समझाया। जैसे प्रदेशों से काउंट करने पर एक के बाद एक है ना, ये क्षेत्र के जो प्रदेश हैं वो अपने अपने अवसर में उत्पन्न होते हैं और पिछले समय के विनष्ट होते हैं, और सभी की अपेक्षा देखे जाए तो ना उत्पन्न होते ना विनष्ट होते। उसी प्रकार वस्तु निरंतर परिणमनशील है, अनादि निधन, लेकिन प्रत्येक परिणाम अपने अपने समय में उत्पन्न होता है और पूर्व का परिणाम नष्ट होता है। और अनादि अनंत धारा प्रवाह द्रव्य की समग्र वृत्ति को देखें तो ना उत्पन्न होता ना विनष्ट होता, इस अपेक्षा द्रव्य है। एक बार पढ़ते हैं दोबारा, फिर आपसे पूछेंगे। टीका देखिए, यहाँ स्वभाव में नित्य अवस्थित होने से द्रव्य सत है, माने प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव में हमेशा अवस्थित रहती है, इसी से उसकी सत्ता है। अगर वो अपने स्वरूप को छोड़े तो फिर उसकी सत्ता का ही नाश हो जाए। स्वभाव द्रव्य का द्रव्य उत्पाद विनाश की एकता रूप परिणाम है। जैसे द्रव्य का वास्तु माने क्या बताया था? क्षेत्र। जैसे द्रव्य का क्षेत्र समग्र पने द्वारा एक होने पर भी, क्योंकि अखंड है, विस्तार क्रम में प्रवर्तमान उसके जो सूक्ष्म अंश हैं, क्या कहा? विस्तार क्रम में प्रवर्तमान उसके जो सूक्ष्म अंश हैं वे क्या हैं? प्रदेश हैं। ये जो विस्तार क्रम है क्षेत्र का, इसमें प्रवर्तमान इस क्षेत्र के जो सूक्ष्म अंश हैं, सबसे छोटी यूनिट, उसको कहते हैं प्रदेश। इसी प्रकार द्रव्य की वृत्ति समग्र पने द्वारा एक होने पर भी, क्योंकि द्रव्य अनादि अनंत है, प्रवाह क्रम में प्रवर्तमान उसके जो सूक्ष्म अंश हैं वे क्या हैं? परिणाम। जैसे विस्तार क्रम का कारण प्रदेशों का परस्पर व्यतिरेक था। व्यतिरेक माने भिन्नता, एक प्रदेश दूसरे प्रदेश रूप नहीं होता, तभी तो वो विस्तार क्रम बनता है। उसी प्रकार
प्रवाह क्रम का कारण परिणामों का परस्पर व्यतिरेक है, यानी एक परिणाम दूसरे परिणाम रूप नहीं होता। जैसे वे प्रदेश, अब उत्पाद व द्रव्य की बात, अपने अपने स्थान में स्वरूप से उत्पन्न और पूर्व रूप से विनष्ट होने से तथा सर्वत्र परस्पर अनुस्यूति से रचित एक वास्तुपने द्वारा अनुत्पन्न अविनष्ट होने से उत्पत्ति संहार, क्योंकि उत्पन्न भी हुए और पूर्व की अपेक्षा विनष्ट हुए इसलिए संहार। लेकिन अगर अनुसूति से रचित प्रवाह की अपेक्षा देखें तो ना उत्पन्न होते ना नष्ट होते, इसलिए द्रव्य है। और जैसे वास्तु का जो छोटे से छोटा अंश पूर्व प्रदेश के विनाश स्वरूप है, माने पहले वाले प्रदेश के विनाश स्वरूप है, वही अंश उसके बाद के प्रदेश का उत्पाद स्वरूप है तथा वही परस्पर अनुसूति से रचित एक वास्तुपने द्वारा अनुभय, अनुभय माने ना तो उत्पाद रूप और ना व्यय रूप। तो जो उत्पाद रूप भी नहीं व्यय रूप भी नहीं तो उसको कहेंगे द्रव्य। अर्थात दो में से एक भी स्वरूप नहीं है। इसी प्रकार प्रवाह का जो छोटे से छोटा अंश पूर्व परिणाम के विनाश स्वरूप है, जैसे अब कल क्या आएगा, सैटरडे आएगा, तो सैटरडे का उत्पाद वो फ्राइडे के विनाश स्वरूप है, ठीक है। लेकिन वो वस्तु का जो काल का परिणमन है वो तो अनादि अनंत है। अगर अनादि अनंत धारा प्रवाह में देखें तो सैटरडे सैटरडे की जगह है, फ्राइडे फ्राइडे की जगह है, ठीक है। इस अपेक्षा देखें तो ना उत्पन्न हुआ ना नष्ट हुआ। इसी प्रकार प्रवाह का जो छोटे से छोटा अंश पूर्व परिणाम के विनाश स्वरूप है, वही उसके बाद के परिणाम के उत्पाद रूप है तथा वही परस्पर अनुसूति से रचित एक प्रवाहपने द्वारा अनुभय स्वरूप है। देखो क्या कह रहे हैं, जो प्रवाह का छोटे से छोटा अंश है उसको हमने कहा परिणाम, तो वो एक परिणाम पे हम खड़े हुए, वो परिणाम पूर्व परिणाम के विनाश रूप है, वही एक परिणाम, वही परिणाम ये जो उत्पन्न हुआ इसके उत्पाद रूप है। और वही परिणाम धारा प्रवाह अनुसूति से रचित प्रवाह की अपेक्षा देखें तो ना कुछ उत्पन्न हुआ ना कुछ नष्ट हुआ, इसलिए वो द्रव्य है। सैटरडे के एक समय में पकड़ना है ना। तो प्रवाह का छोटे से छोटा अंश पूर्व परिणाम के विनाश स्वरूप है, माने जो भी वर्तमान का परिणाम हुआ ये परिणाम पूर्व के परिणाम के विनाश रूप है और अभी वर्तमान के उत्पाद रूप है। और अनादि अनंत अपेक्षा देखें तो प्रत्येक परिणाम अपने स्व समय में खचित है कि जब होना है तब होता है, तो ना उत्पाद रूप है और ना व्यय स्वरूप है। देखो जैसे वहाँ से यहाँ तक का जो ये हॉल है, जब हम इसमें चलते हैं तो हम कहते हैं 4 नंबर की टाइल आ गई, 3 नंबर की चली गई, ठीक है। अब 4 नंबर की आ गई, उसी का नाम है 3 नंबर की चली गई, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया उत्पाद और व्यय एक समय में। अब 4 नंबर की कहाँ आ गई, जहाँ थी वहीं तो है ना, तो ना आई ना गई। जैसे हम ट्रेन से गए शिखर जी,
तो शिखर जी का आना, उसके पहले वाला जो स्टेशन था, क्या था उसके पहले वाला, कौन सा है, डबरा, कोडरमा है, कोडरमा, कोडरमा है, तो वो कोडरमा के व्यय रूप है। लेकिन हम कहते हैं शिखर जी आ गया, शिखर जी आ गया, कोडरमा चला गया, कि ना शिखर जी आया ना कोडरमा गया। शिखर जी जहाँ था वहीं है, कोडरमा जहाँ था वहीं। तो ना शिखर जी का उत्पाद हुआ, ना कोडरमा का व्यय हुआ। तो एक ही समय में उत्पाद भी, व्यय भी, और ना उत्पाद है ना व्यय है। इसी का नाम तो अनेकांत है। समझ गए आप? तो क्षेत्र से तो थोड़ा आसान है, अब ऐसे काल से समझ लो। जैसे संडे का उत्पाद वो सैटरडे के व्यय रूप है, ठीक है, लेकिन संडे आया, सैटरडे गया, कहाँ गया? वो हर एक अपने उस काल खंड में मौजूद है। वो एक 24 घंटे का पीरियड, वो उस काल के अनादि प्रवाह क्रम में वहीं का वहीं खचित है, जो है जहाँ है। समझ में आया? तो इसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य प्रति समय अपने किसी परिणाम की अपेक्षा उत्पन्न हुआ, ऐसा कहा जाता है। उसी समय, अलग अलग समय नहीं, एक ही समय में तीनों हैं। उसी समय पूर्व परिणाम के व्यय रूप होने से उसको व्यय स्वरूप कहा जाता है। लेकिन अनादि अनंत जो परिणामों का प्रवाह क्रम है, उसमें देखें तो ना कोई परिणाम गया ना कोई आया, क्योंकि जितने तीन काल के समय हैं उतनी ही एग्जैक्ट परिणामों की संख्या है। समझ में? जैसे माला के दाने जिन पे 1 नंबर से लेकर 108 नंबर तक नंबर डले हुए हैं, तो हम कहते 4 नंबर का दाना आया, 3 नंबर का गया। तो भैया कहाँ गया? 3 नंबर का 3 नंबर में है, 4 नंबर का 4 नंबर में है, तो ना आया ना गया। इसका नाम द्रव्य। एक ही समय में वस्तु किसी अपेक्षा उत्पन्न होती है, किसी अपेक्षा नष्ट होती है, लेकिन उत्पन्न विनष्ट होकर भी ना उत्पन्न होती ना नष्ट होती वस्तु तो वही की वही रहती है। इस अपेक्षा एक समय में उत्पाद, व्यय, द्रव्य तीनों बनते एक समय में। क्योंकि ऐसा मत समझना कि पहले समय में व्यय, अगले समय में उत्पाद। अगर पहले समय जब व्यय हो गया तो फिर तो वस्तु नष्ट हो गई, फिर उत्पाद किसका होगा अगले समय में? समझ में आया? विषय थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन जब बार बार करत करत अभ्यास के, तो हम तो जड़मती तो है नहीं। जब जड़मती को भी कहते हैं कि सुजान हो जाता है, ठीक है, नहीं समझ में आएगी ऐसी बात नहीं है, सुना नहीं है ज़्यादा इसलिए लगता है। चलिए अब आपसे कुछ पूछें। अभी लगाएंगे, अभी गाथा पूरी नहीं हुई, अभी तो उदाहरण हुआ है। अभी तो हमें सामान्य से बताना था कि कोई भी अगर वस्तु है तो वो उत्पाद, व्यय, द्रव्य रूप अपने परिणाम में रहती है। इससे सिद्ध किया कि वस्तु निरंतर परिणमनशील है, लेकिन परिणमनशील होने पर भी ऐसी परिणमनशील नहीं है कि अपने स्वरूप को छोड़कर किसी अन्य द्रव्य रूप परिणमित हो जाए। अभी इतना समझाना है। अब आत्मा पे अगर आप लगाना चाहें तो आप अनेक अनेक प्रकार से लगा सकते हैं। देखो, मैंने एक दिन लगाया भी था, 2 दिन पहले शायद। जैसे सिंह पर लगाएं भगवान महावीर का जी, तो सिंह अवस्था का व्यय और देव अवस्था का उत्पाद एक ही काल है, ठीक है। जो उन्हें देव पर्याय का उत्पन्न हुआ, देव पर्याय की उत्पत्ति वो सिंह पर्याय के व्यय रूप है, ठीक है, क्योंकि सिंह पर्याय का अभाव करके देव पर्याय में उत्पन्न हुए। और अगर अनादि अनंत प्रवाह की अपेक्षा देखें तो जैसे पहले ये त्रिपृष्ठ नारायण थे, पुरुरवा भील थे, मारीची बने, सिंह बने, देव बने, महावीर बने, तो ये जो सारी की सारी दशाएं हैं
ये सब तो अपने अपने उस समय में उत्पन्न होती है और नष्ट होती है, लेकिन वस्तु तो ना उत्पन्न हुई। तो वो जो भगवान महावीर का जीव है अथवा पुरुर्वा भील वाला जो जीव है वो तो एक का वैसा है, उत्पन्न हुआ नष्ट हुआ एक अपेक्षा है, और ना उत्पन्न हुआ ना नष्ट हुआ। इसका नाम है उत्पाद व्यय द्रव्य। ये तो स्थूल घटित किया। अब सूक्ष्म पर्यायों पे घटित करो। ये तो अभी मनुष्य आदि पर्याय पे घटित किया कि चेतन निरंतर चेतना रूप परिणाम से परिणमित हो रहा है। जैसे अभी जानने का जो परिणाम हो, ज्ञान पे घटित करें, तो अभी मैं जो कुछ जान रहा हूँ, इस जानने का उत्पाद हुआ। जैसे अभी मैं पुस्तक को जान रहा था, अब मैंने पुस्तक को जाना छोड़ा, अब खंबे को जानने लगा। तो खंबे को जानने रूप जो पर्याय उत्पन्न हुई, ये जो परिणाम है, ये वर्तमान के तो उत्पाद रूप है, लेकिन पूर्व पर्याय के व्यय स्वरूप है। तो परिणाम उत्पन्न हुआ, परिणाम नष्ट हुआ, लेकिन अनादि अनंत धारा प्रवाह में देखें तो प्रत्येक परिणाम अपने अपने स्वकाल में है। माने 5वें नंबर का परिणाम 5वें नंबर में, चौथे नंबर का परिणाम चौथे नंबर पे, उस काल खंड में खचित है ना। तो कहाँ उत्पन्न हुआ और कहाँ नष्ट हुआ। देखो एक नैगम नय है। नैगम नय क्या कहता है कि भूत नैगम नय है, भावी नैगम नय है। भूत नैगम नय कहता है कि भूतकाल में जो कार्य हुआ था उसको वर्तमानवत कहता है। क्यों कहता है कि जो भूतकाल का कार्य था उस रूप भी ये द्रव्य ही परिणमा था, और भविष्य काल में जो कार्य होगा उस रूप भी यही द्रव्य परिणमित होगा। तो भूत और भविष्य को वर्तमानवत कहता है नैगम्य। क्योंकि इस अपेक्षा देखें तो वस्तु में तीनों काल के जो परिणाम हैं वो वस्तु का ही परिणमन है। वस्तु में उसके उस क्रम में वो विद्यमान है। जैसे हम कह रहे, जब आप बहुत छोटे से बच्चे थे, आप जैसे कोई बड़ा बुजुर्ग हो तो कह लेता है ना कि ये वही है जो छोटा सा बच्चा था, घूमता था। तो आप कैसे देख पा रहे हो कि छोटा सा बच्चा था? यानी वस्तु तो वही है ना कि जो उस परिणाम रूप से परिणमित हुई थी। तो इस प्रकार अभी तो खैर आत्मा की बात नहीं है, अभी तो सभी द्रव्यों की बात है, खाली आत्मा पे ही नहीं, सभी द्रव्यों का ये स्वरूप है कि वो निरंतर परिणमित होते हैं, और परिणमित होते हुए भी वो वही के वही रहते हैं। इसका नाम है उत्पाद व द्रव्य। ये वस्तु का स्वभाव है। अभी तो बता रहे हैं कि प्रत्येक वस्तु की सत्ता है ना। तो सत्ता किससे होती है कि वो अपने उत्पाद व द्रव्य रूप जो परिणाम है वो उसका स्वभाव है। उस स्वभाव में स्थित है तो वो सत है, और नहीं है तो फिर वो सत नहीं हो सकती। इस प्रकार स्वभाव से ही त्रिलक्षण परिणाम पद्धति, क्या नाम दिया इसका? परिणाम 3 लक्षण वाला है, लेकिन कह रहे हैं एक ही परिणाम, तभी तो कहा त्रिलक्षण। त्रिपरिणाम नहीं, परिणाम एक, लेकिन उसके लक्षण 3, क्योंकि एक ही समय में इस एंगल से देखें तो ये उत्पाद रूप दिखेगी, इस एंगल से देखें तो व्यय रूप दिखेगी, इस एंगल से देखें ना उत्पाद रूप है ना व्यय रूप है। इसको कहते हैं द्रव्य। आ रही है बात समझ में? चलिए अब आप बताइए। वास्तु आपको बताना है क्षेत्र की बात है कि काल की बात है? वास्तु क्षेत्र है, और वृत्ति काल की बात है। विस्तार क्रम किस में होता है? क्षेत्र में। और प्रवाह क्रम काल में। ठीक है। प्रदेश
किसको नापने की यूनिट है? यानी प्रदेश के विस्तार क्रम में प्रवर्तमान सूक्ष्म अंश, वो क्या है? प्रदेश। और प्रवाह क्रम में प्रवर्तमान सूक्ष्म अंश क्या है? परिणाम। प्रवाह क्रम में प्रवर्तमान वस्तु के जो सूक्ष्म अंश हैं उसको नाम दिया परिणाम, मतलब काल की तरफ से। अच्छा, हाँ, तो ये तो अमृतचंद्र आचार्य की टीका है ना, तो उन्होंने इसको एक समय में, और जगह आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि एक समय में कैसे घटित करके बताएं। ये तो उनकी बुद्धि की बलिहारी है कि इस विषय को ऐसे लिखना बड़ा कठिन काम है कि कैसे समझाएं। सब दुप्पल मारते हैं कि उत्पाद है, व्यय है, द्रव्य है, लेकिन एक समय में एक परिणाम, वो एक परिणाम है। उत्पाद व द्रव्य की युक्तता रूप जो एक परिणाम, वो वस्तु का स्वभाव है। उसी के कारण वस्तु की सत्ता सिद्ध होती है, नहीं तो नहीं होती। वही एक परिणाम, वही उत्पाद रूप भी है, वही व्यय रूप भी है, और वही द्रव्य रूप, एक ही काल में ऐसी वस्तु है, और ये वस्तु का स्वभाव है। तो इसलिए किसी को ऐसा लगता हो कि उत्पाद व्यय तो है विभाव और द्रव्य है स्वभाव, तो कहते भैया उत्पाद व्यय के बिना द्रव्य नहीं रह सकते। अब चर्चा चलेगी इसमें कैसे नहीं रह सकते। और द्रव्य के बिना उत्पाद व्यय संभव नहीं है, क्योंकि कोई वस्तु टिकाऊ ना हो तो उत्पाद व्यय किसका होगा? अगर वो जीव नाम का तत्व टिकाऊ ना हो तो सिंह के नष्ट होने पर वस्तु नष्ट हो जाएगी, तो फिर देव रूप से कौन उत्पन्न हुआ? अगर सिंह के नष्ट होने पर वस्तु द्रव्य न रही होती तो फिर देव पर्याय रूप कौन होता? तो वही तो देव बना, कि जो सिंह मरा था वही देव बना। तो सिंह पर्याय की अपेक्षा वो व्यय रूप है, देव पर्याय की अपेक्षा उत्पाद रूप है। और वो जितनी पर्याय हैं, चित्त सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियाँ निमग्न हैं कि उसके जितने परिणमन हैं वो उस वस्तु में गर्भित हैं, तो ना उत्पन्न हुआ ना नष्ट हुआ, वस्तु तो वही की वही है। तो इस अपेक्षा उत्पाद व द्रव्य एक समय में एक परिणाम है, और ये वस्तु का स्वभाव है। इसको क्या कहा? त्रिलक्षण है जिसके ऐसा परिणाम। त्रिलक्षण क्या बताए? कल इनका क्या नाम बताया था? दूसरा, इन तीन लक्षण का दूसरा नाम क्या बताया था? त्रिमूर्ति है ना एक, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा कौन है बताओ? उत्पाद है, व्यय है कि द्रव्य है? समझ में? और विष्णु कौन है? द्रव्य। और महेश कौन है? व्यय। तो प्रत्येक समय प्रत्येक वस्तु स्वयं की ब्रह्मा विष्णु महेश खुद है। ऐसा नहीं कि कोई जगत के ईश्वर हों कि वो इसे उत्पन्न करें और फिर एक ईश्वर इसका संरक्षण करें और फिर एक ईश्वर इसका संहार करें, कि वस्तु स्वयं ऑटोमेटिक व्यवस्था है, स्वयं उत्पन्न होती है, स्वयं द्रव्य रूप भी है, स्वयं व्यय रूप भी है। एक दूसरा और बताया था इंग्लिश का नाम इसका, गॉड। जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। जी फॉर जनरेटर यानी उत्पन्न करने वाला, ओ फॉर ऑपरेटर माने उसका संचालन करने वाला, उसको बनाए रखने वाला, स्थिति रखने वाला, डिस्ट्रॉयर माने उसको नष्ट करने वाला, तो वो गॉड है। तो प्रत्येक वस्तु अपनी मालिक खुद है। इस प्रकार स्वभाव से ही त्रिलक्षण परिणाम पद्धति में प्रवर्तमान द्रव्य स्वभाव का अतिक्रम नहीं करता।
अतिक्रम माने उल्लंघन। कौन उल्लंघन नहीं करता? द्रव्य। किसका उल्लंघन नहीं करता? स्वभाव का। और स्वभाव क्या बताया? उत्पाद व्यय द्रव्य। माने निरंतर प्रत्येक द्रव्य उत्पाद व्यय द्रव्य रूप परिणाम में रहता है। इसलिए सत्व को त्रिलक्षण ही अनुमोदना चाहिए। माने जो सत्ता रूप पदार्थ है वो 3 लक्षण वाला मानना चाहिए। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, और वो सत द्रव्य का लक्षण है। अब मोतियों के हार की भांति, जैसे जिसने अमुक लंबाई ग्रहण की है, अब लंबाई ग्रहण की है यानी वो वास्तु का उसका पूरा क्षेत्र ले रहे हैं वास्तु। ऐसे लटकते हुए मोतियों के हार में, लटकता हुआ कह रहे हैं, लटकता हुआ अपने अपने स्थानों में प्रकाशित होते हुए समस्त मोतियों में, यानी हर एक मोती अपने अपने स्थान में प्रकाशित हो रहा है ना। 100 नंबर का मोती 100 नंबर के स्थान में, 2 नंबर का मोती 2 नंबर के स्थान में, 9 नंबर का मोती 9 नंबर के स्थान में प्रकाशित हो रहा है। समस्त मोतियों में पीछे पीछे के स्थानों में पीछे पीछे के मोती प्रकट होते हैं। इसलिए यहाँ पीछे पीछे का मतलब जैसे वो लटकता हुआ हार है तो पीछे का मतलब बैक नहीं, माने जहाँ आप बढ़ाएंगे आगे आगे, आगे आगे को पीछे पीछे कह रहे हैं यहाँ पर, और पीछे पीछे को पहले पहले कह रहे हैं कि पीछे पीछे के स्थानों में पीछे पीछे के मोती प्रकट होंगे, पहले पहले के मोती प्रकट। जैसे आप ऐसे चले, ये आपके हाथ पे दाना अभी 100 नंबर का है, अब आप पीछे चले 101 नंबर पर, तो 101 नंबर का दाना प्रकट होगा, 100 नंबर वाला फिर प्रकट नहीं होगा, फिर 102 नंबर प्रकट होगा, 101 प्रकट नहीं होगा। इसको कह रहे हैं पीछे पीछे के स्थानों में पीछे पीछे के मोती प्रकट होते हैं इसलिए, और पहले पहले के मोती प्रकट नहीं होते। जो हमने भी सबसे पहली बार पढ़ा, हमें बड़ा कन्फ्यूज़न हुआ, ये क्या कह रहे हैं पीछे पीछे पहले पहले। तो समझ लेना, जिसको हम आगे और पीछे कह रहे हैं उसको कह रहे हैं पीछे और पहले। तथा सर्वत्र परस्पर अनुस्यूति का रचयिता सूत्र अवस्थित होने से त्रिलक्षणत्व प्रसिद्धि को प्राप्त होता है। अब जो सूत है, दाने तो आते और जाते हैं, लेकिन वो सूत जिसमें वो दाने हैं वो सूत तो अवस्थित है, वैसा का वैसा सब जगह है। चाहे कोई भी दाना खिसके, सूत की अपेक्षा देखें तो सब वही का वही है। ये तो मोटा उदाहरण है। इसके लिए हमने कल बताया था कि जो सूत वाली माला होती, गांठ लगा लगा के बनती है, उसकी अपेक्षा देखें तो वो गांठ प्रकट हुई और व्यय हुई। लेकिन अगर उस सूत को देखें तो पूरा का पूरा सूत है, ना कुछ प्रकट हुआ ना कुछ व्यय हुआ। इसी प्रकार जिसने नित्य वृत्ति ग्रहण की है, वृत्ति माने परिणमना, जो निरंतर वर्तता है, ऐसे रचित द्रव्य में, तो देखो द्रव्य कैसा है कि नित्य परिणमनशील है। अब उसे आप नित्य परिणमनशील कहो अथवा नित्य अवस्थित कहो, एक ही बात है। अवस्थित है, अवस्थित तभी है कि जब वो उत्पाद व द्रव्य रूप परिणाम वाला है। तो ऐसे रचित द्रव्य में अपने अपने अवसरों में प्रकाशित होते हुए समस्त परिणाम, देखो परिणाम कब प्रकाशित होते हैं? अपने अपने अवसर में। स्थान की बात नहीं, अब अवसर की। जैसे मानो कोई परिणाम है, वो 100 नंबर का उसका टाइम है, तो वो उस टाइम पे ही उस अवसर पर ही तो प्रकाशित होगा। जैसे बालक पने का परिणाम, युवा पने का परिणाम
वृद्धपने का परिणाम। क्या बालक दशा में वृद्धपने का परिणाम प्रकट हो सकता है? कब होगा? कि जब वो वृद्धावस्था आएगी तभी तो वृद्धपने का परिणाम प्रकट होगा। संडे वाले दिन कभी मंडे आ सकता है क्या? कोशिश कर लो थोड़ी सी। क्यों नहीं आ सकता? पुरुषार्थ करें तो क्या नहीं हो सकता? कि भैया पुरुषार्थ पर द्रव्य में नहीं चलता, और जो वस्तु का स्वभाव है उसको भी कोई पलट नहीं सकता। संडे संडे में ही आएगा, मंडे मंडे में ही आएगा। सच पूछे ना आया ना गया। 6 दिन पहले पूछते तो भी हम कहते संडे अभी 6 दिन दूर है। 5 दिन पहले पूछते तो कहते संडे भी 5 दिन दूर है। तो संडे कहाँ आया और कहाँ गया? वो तो जहाँ था वहीं गया। अभी अगर 3 दिन हो गए तो हम ये कहेंगे 3 दिन पहले संडे था। तो संडे के कालखंड में सदा विद्यमान है, न उत्पन्न हुआ न विनष्ट हुआ। समझ में आया? लेकिन अपने अपने अवसर में प्रकाशित होता है वहीं का वहीं। जैसे देखो यहाँ 4 खंबे हैं। अब हम यहाँ से चलें, पहला 1 नंबर का खंबा आया, फिर 2 नंबर का खंबा आया तो 1 नंबर का चला गया। और सच पूछें तो 2 का कहाँ आया और 1 का कहाँ चला गया? कहीं नहीं गया, वो वहीं का वहीं। अगर समग्र पने देखें सारे पिलर्स को तो जो जहाँ था वो वहीं है, ना कोई आया ना कोई गया। उसी प्रकार प्रत्येक परिणाम अपने स्वकाल में त्रिकाल विद्यमान है, बस अपने अपने अवसर में प्रकाशित होते हैं। समस्त ऐसे प्रकाशित होते हुए समस्त परिणामों में पीछे पीछे के अवसरों पर पीछे पीछे के परिणाम प्रकट होते हैं इसलिए, और पहले पहले के परिणाम नहीं प्रकट होते इसलिए। तथा सर्वत्र देखो, जो नहीं प्रकट होते वो व्यय, जो प्रकट होते हैं वो उत्पाद, और फिर भी सर्वत्र परस्पर अनुसूति से रचने वाले प्रवाह से अवस्थित होने से अवस्थित है, ना आते ना जाते, है ना। इस अपेक्षा ये त्रिलक्षण पना प्रसिद्धि को प्राप्त होता है। आया गया, ना आया ना गया, 3 चीज़ें हो गई। आना, ठीक है, जाना, और तीसरा हो गया ना आना ना जाना, माने ध्रुव्य अवस्थित रहना। भावार्थ और देखिए। आज तो कल से कुछ आसान हो गया होगा ना, फिर अब अगर 2-4 दिन और चल जाएगा तो और आसान लगेगा फिर धीरे धीरे। है क्या मतलब? वो तो है ही। हाँ, वर्तमान तो होता ही एक समय का है। जैसे अभी जो कालखंड यहाँ है उस समय की अपेक्षा देखो तो वहाँ भी वही है। वो तो हम इस अपेक्षा कह रहे हैं, जैसे यहाँ चौथा काल था, वहाँ का जो जीव पुद्गल आदि का जो परिणमन है, उनकी शक्ति, सहनन, योग्यता, बुद्धि, परिणाम, वो यहाँ जैसे चौथे काल में जीवों के होते थे उस टाइप के हैं। काल का परिणाम तो अखंड है, काल तो सब जगह जो है वैसा का वैसा ही है। ये तो अलग बात है कि आपने अपना कैलेंडर अलग तरीके से सेट किया, संडे मंडे ट्यूसडे, ठीक है, और किसी और ने कुछ और नाम दिए होंगे, रवि सोम, ये तो ग्रहों के नाम थे ना, जैसे उसके हिसाब से। क्या चीज़? हाँ, प्रकट की बात है ना, लेकिन केवली भगवान के लिए तो सब एक जैसे हैं। वो तो केवल ज्ञानी है ना, वो उनसे पूछो तो बता देंगे 100 साल बाद जो होना है वो भी उन्हें प्रत्यक्ष की भांति साक्षात दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। हाँ, हमारे ज्ञान की अपेक्षा हमें तो सिर्फ इतना वर्तमान का ही जान पाते हैं, ना भूत का ना भविष्य का। बराबर, वो तो है ही, थोड़े समय में। देखिए, प्रत्येक द्रव्य सदा स्वभाव में रहता है। यहाँ स्वभाव का मतलब
उत्पाद व द्रव्य युक्त परिणाम वो स्वभाव है। तो जो स्वभाव में रहता है इसलिए वो सत है। जैसे द्रव्य के विस्तार का छोटे से छोटा अंश वह क्या है? प्रदेश है। उसी प्रकार द्रव्य के प्रवाह का छोटे से छोटा अंश परिणाम है। प्रत्येक परिणाम स्वकाल में, यानी हर एक परिणाम का अपना एक फिक्स काल है। हर एक परिणाम अपने स्वकाल में, जैसे कोई पूछे पतझड़ कब आएगी, कि उसका भी एक काल है, वो अपने उस काल में आएगी। समझ में आया? बसंत कब आएगी, कि उसका अपना एक काल है, तब आएगी। पूर्व रूप से नष्ट होता है। प्रत्येक परिणाम स्वकाल में अपने रूप से उत्पन्न होता है। यहाँ कर दिया ना स्पष्ट, अपने रूप से उत्पन्न होता है। वही परिणाम पूर्व रूप से विनष्ट होता है। और सर्व परिणामों में एक प्रवाहपना होने के कारण, देखो संडे मंडे ट्यूसडे आए और गए, उसके कारण कोई काल टूट गया क्या? काल में टुकड़े पड़ गए क्या ऐसे कि ये संडे का टुकड़ा है काल का, ये मंडे का टुकड़ा है? ऐसा कोई खंड तो है नहीं। वो तो अनादि अनंत एक अखंड प्रवाह है। सर्व परिणामों में एक प्रवाहपना होने से प्रत्येक परिणाम उत्पाद विनाश से रहित ध्रुव रहता है। और उत्पाद व द्रव्य में समय भेद नहीं है, तीनों ही एक ही समय में है। ऐसे उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक परिणामों की परंपरा में द्रव्य स्वभाव से सदा ही रहता है। एक क्षण के लिए भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई द्रव्य उत्पाद व द्रव्य रूप न रहा हो। इसलिए द्रव्य स्वयं भी मोतियों के हार की भांति उत्पाद व द्रव्यात्मक है। अब आप गोरस पर उत्पाद व द्रव्य घटित करके बताइए। गोरस पर उत्पाद व द्रव्य घटित करिए कि वो गोरस उत्पन्न होता है, विनष्ट होता है, और ना उत्पन्न होता ना विनष्ट होता। बताओ। देखो कैसे वो गोरस दही की अपेक्षा उत्पाद रूप है, उसी समय वो दूध पर्याय के व्यय रूप है, और उसी समय वो गोरस माने ना तो नष्ट हुआ ना उत्पन्न हुआ, अवस्थित है। गोरस तो अभी भी है, दूध हो चाहे दही हो, तो इस अपेक्षा वह द्रव्य है। अच्छा, अब उस पर लगा के बताओ स्वर्ण के आभूषणों पर। ऐसे नहीं, और थोड़ा व्यवस्थित। अब तो पढ़ लिया ना, वो तो सामान्य भाषा है, अब तो पढ़ लिया। एक समय में घटित करना है। देखो कैसे कहोगे, थोड़ा समझना। हम ये नहीं कह रहे कंगन का उत्पाद, हम ये कह रहे सोना उत्पन्न हुआ, जिस समय वो उत्पाद रूप है उसी समय वह स्वर्ण व्यय रूप भी है, और उसी समय वह स्वर्ण द्रव्य रूप भी है। उस पर तीनों घटित करने हैं। देखो स्वर्ण पे, स्वर्ण एक ही समय में उत्पाद रूप भी है, व्यय रूप भी है, और द्रव्य रूप भी है। ठीक है। अब देखो कैसे कि वो स्वर्ण कड़े परिणाम की अपेक्षा उत्पाद रूप है। जिस समय में कड़े का उत्पाद हुआ उस समय स्वर्ण कड़े की अपेक्षा उत्पाद स्वरूप है, और कड़े का उत्पाद और उसके पहले जो बिस्किट था उसका व्यय। तो जिस समय कड़े के उत्पाद रूप है उसी समय जो पहले वाली पर्याय है उसके व्यय स्वरूप है। ठीक है। और उसमें जो चमकपना है, पीलापना है, उसकी अपेक्षा देखें तो ना उत्पाद रूप न व्यय रूप। उत्पाद व्यय तो तब कहते जब उसकी चमक चली जाती, पीले से नीला हो जाता। समझ में? मैंने आपको परिणाम पर घटित करके बताया। वस्तु है, ये वस्तु का परिणाम है। जैसे कड़ा, कुंडल, स्वर्णत्व, सोने को हमने वस्तु लिया। ऐसे ही आत्मा के विनष्ट भी होता है, उत्पन्न भी होता है। किसी पर्याय से विनष्ट, किसी पर्याय की अपेक्षा उत्पन्न, लेकिन फिर भी अनुत्पन्न और अविनष्ट।
एक ही समय में। यस, अनादि अनंत प्रवाह की अपेक्षा देखें तो ना उत्पाद ना व्यय, द्रव्य है। देखना वस्तु को है, क्या देखना है? वस्तु को। तो वस्तु पे घटित होंगे कि माने वो जीव, वो मनुष्य पर्याय की अपेक्षा जिस समय उत्पाद रूप है उसी समय वो देव पर्याय के अब व्यय स्वरूप है, और उसी समय वो द्रव्य ना उत्पन्न हुआ ना नष्ट हुआ, वैसा का वैसा ही है। वो तो आप किसी एक अपेक्षा से घटित करोगे ना। आप ऐसा ले लो कि चौथे गुणस्थान का उत्पाद, छठे के व्यय स्वरूप, वो तो आपका एंगल है, आप जिस मुख्यता से देखो उससे घटित कर लो। लेकिन वस्तु स्वयं में हमेशा स्वभाव रूप से ऐसे तृत्व परिणाम रूप रहती है। परिणाम एक, लेकिन वो त्रिलक्षण रूप कहा, उत्पाद व्यय द्रव्य की युक्तता सहित। अब आगे कहेंगे उत्पाद के बिना व्यय नहीं होता, व्यय के बिना उत्पाद नहीं होता, उत्पाद व्यय के बिना द्रव्य नहीं होता, और द्रव्य के बिना उत्पाद व्यय नहीं होते। कोई सोचे साहब हमें तो द्रव्य अच्छा लगता है, तुम्हारे अच्छे लगने से नहीं है, वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। कोई कहे साहब हमें तो उत्पाद पसंद है, कि नहीं भाई ये तीनों एक हैं। ठीक है, समझाने के लिए हम उस तरह से समझा रहे हैं, बाकी चर्चा कर लेंगे। ये पूर्ण शुद्ध दार्शनिक विषय है। ठीक है, वस्तु को द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था समझने के लिए, वस्तु के परिणमन की व्यवस्था समझने के लिए ये विषय बड़ा उपकारी है। ठीक है, हाँ। तो एक अपेक्षा देखें तो विरोधी हैं कि एक तो माल भरता है दुकान में और ये बेच देता है, तो झगड़ा होना चाहिए ना, लेकिन झगड़ा नहीं है, बहुत प्यार है, तो बहुत बढ़िया बात है। तो विरोधी भी हैं और पूरक भी हैं, ऐसे ही वस्तु का स्वरूप है। वो ऐसे कोई सर्वथा विरोधी नहीं है, उनके कार्य विरुद्ध दिखाई देते हैं, लेकिन हैं तो परस्पर मित्र। ठीक है, चलिए शेष चर्चा कर। जा वाणी के ज्ञान से